हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं प्रेजेंट टाइम में और नेशनल पार्क होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। विलुप्त होने वाली या खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती है। भारत में वर्तमान 105 राष्ट्रीय पार्क हैं। वैसे प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय पार्क जो हैं वो अभी 106 हैं। एक नया राष्ट्रीय पार्क जुड़ गया है जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण करना होता है, क्योंकि मनुष्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण जो धीरे धीरे हमारे वन्य जीव हैं और जो वनस्पतियां हैं वो विलुप्त होती जा रही थी। इन्हीं सबको देखकर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक या एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों का समूह होता है जिसमें मानव की पहुंच से सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर पेड़ पौधे और अनेक जीव तथा उनके निवास स्थानों का संरक्षण होता है। उनसे जुड़ी विशेष वैज्ञानिक शोध की जाती है। भारत में प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं भारतीय कानून के अंतर्गत निर्धारित की जाती हैं। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान IUCN की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी, लेकिन बाद में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय उद्यान इसी नाम से चर्चित है। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें नया राष्ट्रीय उद्यान जो जुड़ा है वो है रायमोना नेशनल पार्क इन असम वॉज रिसेंटली एडेड एज एन इंडियाज़ 106th नेशनल पार्क ऑन June 5, 2021। सो करेंटली हैज़ अ टोटल ऑफ 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, तो 106 हैं। ये June 5, 2021 को रायमोना नेशनल पार्क ऐड किया गया है। ये आसाम में है। तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं। अब हम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। पहला है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दूसरा है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, और सबसे छोटा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में है। एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। तो एशियाई शेर गिर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में है। कहने का मतलब है बंगाल टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, और ये है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गिर गुजरात में, और बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर आप कहाँ बताएंगे? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि एशियाई शेर गिर गुजरात में पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में चीता कहाँ लाया गया? कूनो नेशनल पार्क में। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है, उसके बाद कर्नाटक में है। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? सबसे पहले मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया स्वतंत्रता के बाद पहली बार।
फिर दूसरा हो गया कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद कर्नाटक में। तीसरा हो गया कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनके नाम हैं, पहला है दिहांग पटकाई राष्ट्रीय अभयारण्य और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। ये अभी हमने पढ़ा था कि 106 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत में, जो अभी नया ऐड हुआ है 5 जून 2021 को, वो है रायमोना नेशनल पार्क असम में। तो असम में जो 2 नए राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं दिहांग और रायमोना नेशनल पार्क। अब हम कुछ अनोखे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, और जो सबसे बड़ा हमने पढ़ा था वो था हेमिश राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में था। पहला मरीन नेशनल पार्क है कच्छ की खाड़ी जामनगर में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवल लामजौ मणिपुर में है। भारत में अब हम राष्ट्रीय उद्यानों की सूची के हिसाब से राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों को राज्यों के अनुसार पढ़ेंगे और कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है वो एग्ज़ाम्स के टाइम के लिए सही होती है, बट इंटरव्यू के टाइम के लिए आपको राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको आप 1-2 बार रिपीट भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। जब भी हम राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में राजा रानी के नाम आते हैं। तो जैसे केवला देवी एक रानी हो गई, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभयारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आसान है, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। हम एक बार ही और पढ़ लेते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पहला है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क, केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभयारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो अलग अलग राज्य के हमने लिखे हैं और पढ़े हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। इनको आप 1 से 2 बारी रिपीट करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो आप इन्हें एक बारी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क दे रखा है। हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अरुणाचल प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, पर नामदफा राष्ट्रीय पार्क जो है ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर में अक्सर नामदफा ही पूछा जाता है। नामदफा जो है वो 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द कंट्री एरिया वाइज, नामदफा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज़ जेम फॉर एनी वाइल्ड लाइफ एंड नेचर लवर। तो यहाँ बोल सकते हैं कि चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और अरुणाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क और उद्यान हैं, जैसे मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग नेशनल पार्क, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हैं। पर नामदफा को बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमने नामदफा को सिर्फ पढ़ा है अभी। आगे हम पढ़ेंगे हरियाणा में। तो हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश में 2 जो मेन राष्ट्रीय पार्क हैं या फिर जिनके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार।
आगे हम पढ़ेंगे झारखंड। झारखंड के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है और धीमा राष्ट्रीय पार्क। कौन कौन से हैं। बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो झारखंड के राष्ट्रीय पार्क कौन से हैं। बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। मणिपुर में केबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। अभी हमने पढ़ा था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय पार्क। हम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लोकटक झील जो कि इम्फाल से 53 किलोमीटर दूर मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले में है और ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए मणिपुर में फेमस है। मतलब बहुत अहम भूमिका है इस झील की। इस झील से क्या होता है कि राज्य की हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए पानी मिलता है और सिंचाई में भी काफ़ी मदद मिलती है। लोकटक झील देश में विश्व प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस झील पर तैरता दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है। केबुल लामजाओ। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क देश का इकलौता आप बोल सकते हो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है। केबुल लामजाओ। और यह पार्क झील के बीच में स्थित है और इसे विश्व से विलुप्त होते संगाई हिरणों का आखिरी प्राकृतिक शरण स्थल कहा जाता है। संगाई मणिपुर का राजकीय पशु भी है। तो मणिपुर के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं। एक तो है केबुल लामजाओ, दूसरा है सिरोही। अब हम पढ़ेंगे उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क। एक है भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभ्यारण्य। तो उड़ीसा में चिल्का झील है, ये आपको पता ही है। तो चिल्का झील अभ्यारण्य हो गया, भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क और नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ये उड़ीसा में स्थित हैं। हम चिल्का झील के बारे में पढ़ लेते हैं। चिल्का झील जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित एक अर्ध खारे जल की अनूप झील है और इसमें कई धाराओं से जल आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहता है। तो उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। एक तो है भीतरगनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क, नंदनकानन और चिल्का झील अभ्यारण्य। अब हम मिज़ोरम में पढ़ लेते हैं। मिज़ोरम के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं। एक है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य। एक बार और रिपीट करते हैं। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, फांगपुई और डाम्फा अभ्यारण्य। इन्हें आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पहला है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, इसके बारे में हमने पढ़ा था, बंगाल टाइगर्स। और गिर कहाँ पे थे, गुजरात में। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क। फिर से रिपीट करते हैं एक बारी। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, जलदपारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल में है। अगला हम पढ़ेंगे आसाम में। आसाम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क और रायमोना नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ा था, ये अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं। और 5 जून 2021 को देश का जो 106वां राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो बना है वो है रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आसाम में है। तो आसाम में कौन कौन से हैं, मानस राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा है, नामेरी है, ओरांग है, डिब्रूगढ़ शेखोवाल राष्ट्रीय पार्क है, दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क है और रायमोना नेशनल पार्क। इसमें मानस, काजीरंगा, नामेरी और दिहांग और रायमोना नेशनल पार्क ये भी रिसेंट ऐड हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। कसरू ब्रह्मा नंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। इसमें जो नाम है वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, बट आप इनको भी 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क बार बार पेपर में आता है, इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान पार्क ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क,
इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुग्वामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में है। इसमें नागार्जुन, कावला और इंदिरा गांधी इम्पॉर्टेंट हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? पहला है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है माउंट हैरिट नेशनल पार्क, चौथा है रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क, पांचवा है साउथ बटन नेशनल पार्क। सबसे छोटा नेशनल पार्क हमने पढ़ा था साउथ बटन नेशनल पार्क। तो इसमें कैसे आप याद करेंगे? एक तो महात्मा गांधी है, माउंट हैरिट नेशनल पार्क है, रानी झांसी मैरीन पार्क है, साउथ बटन सबसे छोटा नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सैडल पीक है। ये आसान है, आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पेपर में सैडल पीक से क्वेश्चन आता है। और सैडल पीक क्या है? सैडल पर्वत भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सैडल पर्वत। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार में सैडल पीक है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरिट है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय पार्क और साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ये सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। ये कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? पहला है कांगेर घाटी, कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको फिर से पढ़ लेते हैं। कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। अगला है हमारा पंजाब। पंजाब में कौन से नेशनल पार्क हैं? इम्पॉर्टेंट है हरिकेई वेटलैंड नेशनल पार्क और तेलंगाना में है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नरसानी अभयारण्य। तो पंजाब में हरिकेई वेटलैंड नेशनल पार्क और तेलंगाना का महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नरसानी अभयारण्य इम्पॉर्टेंट है। इनको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप हर स्टेट के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। अब हम पढ़ेंगे गोवा। गोवा के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? सलीम अली बर्ड सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क। भगवान महावीर नेशनल पार्क ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क ये गोवा में है, इम्पॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में है हमारा बिहार। बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। फिर से पढ़ लेते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। इनको आप 2 से 3 बार पढ़ भी लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे स्टेट वाइज वो हमने पढ़ लिए। इनसे रिलेटेड MCQs हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप दिस क्लास विल बी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। टेक केयर एंड स्टडी वेल।